हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका इस नए ब्लॉग में। आज आज मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा। जैसे कि आप ये सोचते होंगे कि आप एफिलिएट मार्केटिंग में कौन सी टॉपिक को सर्च या सेलेक्ट करें, या आपके माइंड में कई सारी चीज़ें आती होंगी कि आप कौन सा जो है टॉपिक पे आगे बढ़ें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। आप सपोज़ आप एक बिज़नेस आप परस्यू कर रहे हैं, तो उसमें आप इन्वेस्ट करोगे, अपना टाइम दोगे, तो ये एक काफ़ी लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट है अपने टाइम का और अपने एनर्जीज़ का। तो आज मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ इस टॉपिक पे कि आप कैसे कोई आप टॉपिक चुनें या कैसे कोई निश चुनें जिसमें आप काम भी कर सकें, थोड़ा इंटरेस्ट भी हो आपको, और उसको लेके आप आगे बढ़ सकें और सक्सेसफुल भी हो सकें। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आप जो भी टॉपिक आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें आपको एटलीस्ट थोड़ा तो इंटरेस्ट होना ही चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं कि हम एक कमर्शियली वायबल एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं और हमें उतना आइडिया नहीं होता है कि हमें क्या पसंद है क्या नापसंद है। लेकिन हम इतना तो अपने बारे में जानते हैं कि हम किस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं समझ सकते, या कोई चीज़ मेरे बस के बाहर है बिल्कुल भी। तो उस टॉपिक को मेरी सलाह में आप ना ही चुनें तो आपके लिए अच्छा है। और आप इस तरह के टॉपिक आप खुद अपने आप से पूछें कि क्या टॉपिक में मैं थोड़ा सा लिख सकता हूँ या समझने की कोशिश कर सकता हूँ। उस टॉपिक को मैं और जानना चाहूँगा, एक्सप्लोर करना चाहूँगा। बहुत बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं चाहिए किसी भी टॉपिक के बारे में। एक मोटा मोटी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि आप उस चीज़ के बारे में और भी एक्सप्लोर कर सकें, आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो, आप उस टॉपिक के बारे में जान के आप उसको आप अच्छे से समझ के आप उसमें कुछ लिख सकें या कुछ लिखवा सकें किसी से, या उसमें अच्छे कंटेंट डाल सकें। तो बेसिकली एक इंटरेस्ट थोड़ा बहुत होना चाहिए आप में। दूसरी बात यह है कि अगर आपको कमर्शियली वायबल वेबसाइट बनाना है तो आपको ये भी देखना होगा कि जैसे आपका जो इंटरेस्ट है उसमें एफिलिएट प्रोडक्ट्स वगैरह हैं कि नहीं। तो और एफिलिएट प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें कमीशंस वगैरह कितने हैं, तो आपको उनका परसेंटेज वगैरह या ये सब चीज़ आपको थोड़ा सा पहले से आपको आइडिया होना चाहिए कि आप कौन से प्रोडक्ट्स में आप घुसना चाहते हैं अपने वेबसाइट के थ्रू, और उनमें एफिलिएट ऑफर्स अच्छे हैं कि नहीं। तो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि अच्छे एफिलिएट ऑफर्स या कैसे देखें या कैसे चुनें, किसी प्रोडक्ट में अच्छे एफिलिएट्स हैं या नहीं। कमीशन वगैरह का भी आपको जानकारी मिलती रहेगी इसमें। तो सबसे पहला ये है कि आप देखें कि आपका जो इंटरेस्ट है वो एक कमर्शियली वायबल वेबसाइट में ट्रांसफॉर्म हो सकता है या नहीं। फ्रेंकली स्पीकिंग, जब मैंने स्टार्ट किया था ये एफिलिएट मार्केटिंग में, तो उस समय बहुत ज़्यादा एफिलिएट ऑफर्स नहीं थे, उस समय बहुत प्रोग्राम्स नहीं थे एफिलिएट में। लेकिन चूँकि अब एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो हो रही है, काफ़ी डेवलप हो रही है, तो अच्छे अच्छे एफिलिएट ऑफर्स अभी आपको देखने को मिल जाएंगे। उस समय जो दो मेजर एफिलिएट प्रोग्राम्स थे वो clickbank.com थे और अमेज़ॉन एफिलिएट प्रोग्राम थे। तो इन दोनों में से मैंने क्लिकबैंक में भी काम किया थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे पर्सनली अमेज़ॉन एफिलिएट जो है वो बाद में अपील करने लगा, तो मैं उसमें भी घुसा और अभी मैं अमेज़ॉन एफिलिएट ही कर रहा हूँ और मैं अच्छा सक्सेस उसमें गेन कर पा रहा हूँ अमेज़ॉन से। क्योंकि अमेज़ॉन का इंटरफेस वगैरह बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट्स के रेंज बहुत ज़्यादा है, आप बहुत सारे उसमें सेक्शंस हैं, आपके इंटरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो बेसिकली थोड़ा बहुत आपको रिसर्च करना पड़ेगा। और देखा जाए तो कोई भी निश जो है वो परफेक्ट नहीं है, वो जस्ट हर एक के लिए अलग अलग बात जो है, हर एक के लिए अलग चीज़ जो है वो परफेक्ट हो सकती है। तो मैं आपको एक बेसिक फ्रेम लाइन दे देता हूँ या गाइडलाइन दे देता हूँ फटाफट, ताकि आप एक निश सेलेक्ट करने में आपको हेल्प हो जाए।
तो पहले आप क्या करो कि आप एक अपना 3 इंटरेस्ट लिखो, 3 टॉपिक में, ब्रॉड टॉपिक्स, बड़ी टॉपिक्स में जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। लाइक सपोज़ किसी को कुकिंग में इंटरेस्ट होता है, कोई होम अप्लाइंसेस भी ले सकता है, होम अप्लाइंसेस वगैरह में किसी को इंटरेस्ट है, या सपोज़ आप आउटडोर्स में आपको इंटरेस्ट है, आउटडोर्स में घूमना फिरना, आउटडोर इक्विपमेंट्स वगैरह हो गए, कैमरा हो गया, इस तरह की चीज़ों में आपको ये है, आपको इंटरेस्ट है। तो आप इस तरह के टॉपिक, आप ब्रॉड टॉपिक्स चुनो, उसको पेपर पे लिखो, और उसके बाद आप क्या करो कि आप उसको जाके amazon.com पे जाके आप देखो कि आपको उसमें स्पेसिफिक कैटेगरीज में क्या क्या इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं। लाइक सपोज़ आपने आउटडोर चुना, तो आउटडोर में आप ये जाके देखो कि उसमें क्या क्या कैटेगरीज हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या प्राइसेस हैं। सपोज़ आपको कैमरा अच्छा लगा, या एक्शन कैमरा अच्छा लगा, या आपको बाइनोकुलर्स अच्छा लगा, कुछ भी जो अभी आपके इंटरेस्ट में हो, जिसका अच्छा ये है, जिसका अच्छा प्राइसेस है, कमीशन वमीशन वगैरह अच्छे हैं, तो उस तरह आप कोई निश आप सेलेक्ट करो, उसको देखो कि आप उसमें कुछ लिख सकते हो या नहीं, या उसमें कुछ कर सकते हो, या कुछ भी आपको इंटरेस्ट है कि नहीं, एक आप उसमें एक्सप्लोर कर सकते हो कि नहीं उस टॉपिक को। अगला स्टेप ये है कि आप कुछ उसमें आप थोड़ा गूगल पे भी आप सर्च करो। सपोज़ आपने कैमरा चुना, तो आप गूगल पे जाके सर्च करो कि कैमरा में क्या क्या कैमरा इक्विपमेंट्स हैं, इसमें क्या क्या और एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं। इसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे बाद में। और आप देखो कि आप उसमें लोगों की क्वेश्चंस क्या क्या हैं, आप उसमें आप एक एक्सपर्टीज़ आप एक्सपर्ट सजेशंस कुछ आप दे सकते हो कि नहीं। उसमें आप अलग अलग साइट्स पे आप जा सकते, जैसे कोरा है, अब ये सब पे जाके, या गूगल पे है, सजेशंस में जाके आप देख सकते हो कि लोगों के क्वेश्चंस क्या क्या हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो लोगों की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। तो बेसिकली क्या होता है कि आप एक कुछ अच्छे अगर हाउ टू आर्टिकल, या कुछ लोगों के क्वेश्चंस आंसर्स का सवाल का जवाब अगर आप अपने साइट पे दे सकते हो, तो उससे क्या है कि लोग समझ जाते हैं कि आप अपनी निश में जो है आप अच्छा करते हो, तो फिर वो आपके सजेशंस को सीरियसली लेंगे, और देन यू कैन सक्सीड इन दैट निश। आप उस निश में सफलता पा सकते हैं। सपोज़ आपने ये 3 एक ब्रॉड निश सेलेक्ट किया है, जैसे कि आप रख लो कुकिंग और आउटडोर, हेल्थ। इनमें से आप किसी भी ब्रॉड टॉपिक में इंटरेस्टेड हो। सपोज़ आपने आउटडोर चुना, तो इसमें आप एक चेक करो जाके एक बार amazon.com पे, इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल। अब यहाँ पे मैं एक ब्रॉड टॉपिक चुनता हूँ, आउटडोर से रिलेटेड, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स। इसमें सपोज़ मुझे माउंटेन बाइक्स में इंटरेस्ट है, तो मैं देखूँगा माउंटेन बाइक्स क्या क्या प्रोडक्ट रेंजेस हैं, मैं उनमें कुछ लोगों की हेल्प कर सकता हूँ कि नहीं उसमें अच्छा करने में। तो सर ये आप देख सकते हो, ये $349, $274, इसके एक्सेसरीज़ वगैरह भी काफ़ी अच्छे प्राइस में हैं। तो आप देख रहे हो कि आप अगर आप इससे रिलेटेड लोगों की प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर सकते हो, उनके क्वेरीज़ को सॉल्व कर सकते हो, तो आप अच्छा कर सकते हो। इसमें आप कोरा पे भी जाके देख सकते हो कि माउंटेन बाइक से रिलेटेड लोगों की क्वेरीज़ क्या हैं। तो ये जैसे मैंने ओपन किया, तो इसमें मुझे अभी दिख रहा है लोगों की क्या क्या क्वेरीज़ हैं। विच इज़ द बेस्ट ऑल माउंटेन बाइक। यहाँ पे आपको काफ़ी सजेशंस भी मिलेंगे एज़ पर योर कंट्री, जो कि कीवर्ड्स आप टारगेट कर सकते हो। कीवर्ड्स के बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। लाइक अब जैसे ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द सम गुड माउंटेन बाइक्स फॉर बिगिनर्स, व्हाट इज़ द बेस्ट हाई एंड माउंटेन बाइक टुडे। और
इससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज़ भी आपको मिल जाएंगी। वो धीरे धीरे क्वेरीज़ आपको मैं सिखाऊंगा कैसे करेंगे, कैसे खोजेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हो कि आप कोई प्रोडक्ट को कैसे सेलेक्ट कर सकते हो। बट हाँ, ये बिल्कुल आपका अपना कॉलिंग है। आप कैमरा चुनो, माउंटेन बाइक चुनो, बाइनोकुलर्स चुनो, कुछ भी चुनो, वो उसमें आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए और आपको एक्सप्लोर करने का एक एटीट्यूड होना चाहिए। आज का टॉपिक फ़िलहाल तो यही था। तो आज मैं वाइंड अप करना चाहता हूँ। तो आशा करता हूँ कुछ फ़ायदा हुआ होगा आज की मेरी बातचीत से। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू।